स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि क्या हो रहा है बिटकॉइन की कीमत अभी जब हम सप्ताहांत में जाते हैं। इक्विटी बाजार संभावित रूप से अगले सप्ताह नए वार्षिक चढ़ाव का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि हम अब प्रमुख परीक्षण कर रहे हैं। समर्थन स्तर, एक डबल बॉटम अभी भी टेबल पर है लेकिन हमें बेरिश केस डी की तैयारी शुरू करनी होगी। पिछले 12 में एक्सी ने 2 पूर्ण अंक ऊपर उठाए। सप्ताह को बंद करने के लिए घंटे और यही कारण है कि S&P 500 अब नए बनाने के लिए संभावित रूप से तैयार अपने वार्षिक चढ़ाव का परीक्षण कर रहे हैं। 19,100 पर बिटकॉइन के लिए इसका क्या अर्थ है? जैसा कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, खैर इस सप्ताह के अंत में आने पर हमें इस तथ्य से अवगत होना होगा कि चीजें बेहद मंदी की हैं और इसलिए तत्काल अल्पकालिक नकारात्मक लक्ष्य है बिटकॉइन के लिए इस डबल बॉटम फॉर्मेशन को संभावित रूप से बनाने के लिए 17,200 है। अब बहुत सारे भालू कहेंगे कि डबल बॉटम टेबल पर नहीं है, कि हम संभावित रूप से जा रहे हैं। बिटकॉइन और इक्विटी बाजारों के लिए यहां और नकारात्मक पहलू देखना जारी रखें, लेकिन हमें अभी तक यह देखना बाकी है। तो यह हमें बताता है कि बिटकॉइन के लिए इस सप्ताह के अंत में आना, हमें संभावित डबल बॉटम 17,204 के प्रमुख समर्थन के लिए तैयार रहना होगा और फिर तत्काल अल्पावधि में हमें 20,000 से ऊपर प्राप्त करना होगा यदि हम चाहें किसी भी आगे की ओर देखने के लिए। लेकिन आइए साप्ताहिक मोमबत्ती को देखें। S&P 500 के करीब आप एक सुंदर अनिश्चित साप्ताहिक मोमबत्ती देख सकते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि हम 20 से पूरी तरह नीचे हैं। सप्ताह का मूविंग एवरेज यह दर्शाता है कि बेयर मार्केट अभी भी यहां है। XC नए साल के उच्च स्तर तक आगे बढ़ रहा है। और डी के बारे में क्या दिलचस्प है? XY, क्या हम इस प्रमुख से संपर्क करना शुरू कर रहे हैं? बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर जो लगभग 1 दशक पहले का है। और यहाँ देखें कि हमारे पास यह बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर है जिसका अतीत में परीक्षण किया गया है। पिछली बार जब हमने इस प्रतिरोध स्तर का परीक्षण किया था वह 2017 में था। इससे पहले यह 2015 में था और फिर यह 2008 की सभी तरह से वापस आता है। और इसलिए यह एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर है। डी के लिए संभावित लक्ष्य है XY और एक संभावित क्षेत्र। हम टॉप आउट कर सकते हैं और इसलिए अगर हम वहां टॉप आउट करते हैं तो यह सबसे खराब हो सकता है, सबसे खराब। और इसलिए यह टेबल पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली का टुकड़ा है। हम इस प्रतिरोध स्तर को तोड़ते हैं जो बिटकॉइन के लिए टेबल पर और भी अधिक उल्टा लक्ष्य लाने वाला है। इसलिए हमें मॉनिटर करना होगा। अगले सप्ताह इथेरियम में XC करें। आप यहां 1277 को मजबूत पकड़ते हुए देख सकते हैं और हम 1277 हारते हैं। $909 देखने के लिए तैयार हो जाइए। समकक्ष याद रखें, इथेरियम के लिए 17,204 से टकराने वाले बिटकॉइन में से इथेरियम को 909 तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इथेरियम बुल्स के लिए हम 65,000 से ऊपर रहना चाहते हैं सातोशी। अगर हम टूट जाएं 65,000 सातोशी, यह है कि यह इथेरियम के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर यहां संगम दिखा रहा है जो कि प्रमुख बाजार संरचनात्मक समर्थन स्तर है। तो निश्चित रूप से इस सप्ताह के अंत में आने से बेहद शर्मनाक सप्ताह समाप्त हो गया। इक्विटी मार्केट के साथ जो हुआ, डी के साथ जो हुआ, उसके कारण यह एक मंदी का सप्ताहांत है XY। और इसलिए आइए संभावित रूप से कुछ छोटे पदों को लेने के लिए तैयार रहें। सभी सिक्के। आइए एक संभावित बेयर ट्रैप के लिए भी तैयार रहें। 17,204 पर बिटकॉइन के लिए एक डबल बॉटम। ऐसा लगता है कि इस शनिवार को आने वाले 19,100 बजे बिटकॉइन के साथ और रविवार की दैनिक मोमबत्ती 19,000 से नीचे एक संभावित धक्का होने जा रहा है जो संभावित रूप से $18,200 से $18,500 तक वापस आ सकता है स्तर, और फिर शायद 17,204 भी इस सप्ताह के अंत में मेज पर आता है। तो चलिए निगरानी करना जारी रखते हैं और इसके साथ चैनल में ट्यूनिंग के लिए सभी स्नाइपर्स का धन्यवाद। आज YouTube एल्गोरिथम की तरह तोड़ा गया है और जब तक अगली बार स्नाइपर्स आउट।